हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अशरफ है। मैं प्रतिमा हॉस्पिटल काचीगुड़ा सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन और हेड हूँ और आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज का टॉपिक स्पेशली इसलिए है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। उसके मौके पर कुछ चीज़ें बताऊँगा जो आमतौर पे देखा जाता है। बस जैसे कि सब जानते हैं और कई लोग जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज़, ये एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है। यानी जो हमारी रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उनमें बिगाड़ आने के कारण ये बीमारी आती है। तो आज हम इस पर बात करेंगे और ये अवेयरनेस क्रिएट करेंगे ताकि आप लोग ये चीज़ों को प्रॉपरली एड्रेस करने के बाद आप लोगों में भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है या ये बीमारी को प्रिवेंट भी किया जा सकता है। पहले तो सबसे बड़ी चीज़ कि हैदराबाद शहर इंडिया का, हमारे हिंदुस्तान का डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है। हाँ, ये ऐसे नहीं, सर्वे डिटेल ये बताती है, स्टडीज़ ये बताते हैं कि हैदराबाद डायबिटिक कैपिटल है इंडिया का। इसकी वजह क्या है? एक तो फास्ट पेस लाइफ हो गई और बैड लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं, जो हमारी ज़िंदगी का रहन सहन हो गया है, जो कुदरत के मुताबिक, इंसान के जिस्म के मुताबिक नहीं होने के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। पहली चीज़ तो इंसान का वर्कआउट नहीं होता, वेट गेन होता है पहली चीज़। उसके बाद इंसुलिन तो बनती है लेकिन वो एक्ट नहीं करती जितना कि एक्ट करना है, जिसके कारण शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। दूसरी चीज़, अब जिस कदर न्यू जनरेशन आ चुका है, यानी फास्ट पेस लाइफ हो गई है ज़िंदगी, यातायात में वायुयान और ये कई चीज़ें हो रही हैं, टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, कई लोग एमएनसीज़ में काम कर रहे हैं, कई लोग घर बैठे अपने लैपटॉप्स पे काम कर रहे हैं, ऑफिस बेस्ड वर्क होता है, सेडेंट्री वर्क होता है बैठ बैठ के। उसके कारण काफ़ी वेट गेन कर जाते हैं और उस सबसे बड़ा वेट गेन का कारण यही है। दूसरी चीज़, जो खाने में हम जो भी चीज़ें लेते हैं, चाहे वो हमारा ट्रेडिशनल खाना क्यों ना हो या फिर जंक फूड हो, आउटसाइड फूड हो या मल्टी क्विजीन हो या दूसरे स्टाइल का जो चाइनीज़ फूड हो या जो है अरेबियन फूड हो या किसी भी किस्म का फूड हो, उसको खाने के बाद क्या उसको हम डाइजेस्ट करने के लिए उतना टाइम देते हैं? नहीं। ये एक चीज़। तीसरी चीज़ ये कि प्रॉपर स्लीप, नींद का ठीक से लेना। कई लोगों में देखा जाता है काम के कारण या किसी भी चीज़ के कारण नींद नहीं ले पाते। उस प्रेशर की वजह से, नींद ना होने की वजह से बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो ये सारी सब चीज़ें जो आती हैं और साथ में जो जंक फूड आ गया है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आ गए हैं, जो बेवरेजेस आ गए हैं और जो भी ऐसे चीज़ें जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ होते हैं, आर्टिफिशियल केमिकल्स यूज़ होते हैं, जो खाने में स्टोर्ड फूड हो या कैंड फूड हो, उसके वजह से ये सारी सब बीमारियाँ आपको मिल जाती। कई लोग इससे ही सफ़र कर रहे हैं। इसमें यंग पेशेंट्स भी हैं जो इससे सफ़र कर रहे हैं और जो लोग इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं या बॉर्डर लाइन लेवल पर हैं, जिनको डायबिटीज़ आ सकता है एक आने वाले साल 2 साल पे, तो कुछ चीज़ों का जो है आप फॉलो करें, कुछ चीज़ों को, स्टेप्स को फॉलो करें, बहुत अच्छा रहेगा। पहली चीज़, दिन में 15 मिनट से आधा घंटा रोज़ वर्कआउट करना। वर्कआउट विगरस हो, स्लो नहीं। वॉकिंग एल्डरली लोगों के लिए होता है, यंग पॉपुलेशन के लिए जॉगिंग होता है, स्किपिंग होता है, जिम होता है या और कार्डियो एक्सरसाइजेस होते हैं। दूसरी चीज़, कैलोरी कट डाउन करना, यानी अपने खाने को लिमिटेड करना, यानी इतना खाएं कि ऐसा महसूस कुछ भूख बाकी रखें अपने पेट में। तीसरी चीज़, अननेसेसरी ईटिंग या बिंज ईटिंग जिसको बोलते हैं, उसको अवॉइड करिए, क्योंकि क्रेविंग्स होती हैं, चॉकलेट की क्रेविंग्स होती हैं, मिठाई की क्रेविंग्स होती हैं, ये सारी सब क्रेविंग्स होती हैं। इसको बिना
उस टाइम अननेसेसरी खाएं नहीं, क्योंकि इसके कारण ये पाइलअप ही होगा, ये वेट गेन में ही आपको वो होगा। तीसरी चीज़, 6 से 8 घंटे की नींद किसी भी तरीके से लें और अननेसेसरी गैजेट्स या यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स उस समय ना करें। ना ही नींद में कोई किस्म का आप फ़ोन को यूज़ करने का या कोई ऐसी चीज़ मत करें। चौथी चीज़ ये है कि जो वेजिटेरियन सैलड्स हैं, वेजिटेबल सैलड्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, उनका सेवन करें। इसकी वजह से आप में जो डाइटरी फाइबर क्रिएट होगा, ये आपके एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करेगा और आपके अंदर से इंसुलिन रेजिस्टेंस जाता रहेगा और ये आपको हेल्प भी करेगा आपके वेट लॉस में। और जैसा ग्राम्स हैं, मिलेट्स हैं, ये सारी सब चीज़ों का सेवन बहुत काम आता है। और जो वेजिटेरियन लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि वाइट मीट हो, लीन मीट हो, ये आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको प्रोटीन इंटेक बैलेंस रहेगा और आपका खाना भी बैलेंस रहेगा। ये टैबू ये नहीं कि पहले कहा जाता था कि घी नहीं खाना है, ये नहीं, नेचुरल चीज़ें जो हैं, घी है, क्लैरिफाइड बटर जिसको बोलते हैं, अगर असली हो, जो घर में बनता हो, वो चीज़ों का ज़्यादा आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और राइस कंटेंट जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं उसको रिड्यूस करें, उसके बदले रिप्लेसमेंट में सैलड्स ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स इस्तेमाल करें और वर्कआउट, अपने आप को प्रोएक्टिव बनाएं। जब आप प्रोएक्टिव होना शुरू होगे, ये सारे डिसीज़ेस से आप बच जाओगे, क्योंकि डायबिटीज़ खुद एक नहीं बल्कि 15 से 20 बीमारियों से जुड़ी हुई है। तो आप तमाम व्यूअर्स से इस डायबिटीज़ इंटरनेशनल डे पे मैं यही बोलना चाहूँगा, ये एक मैसेज कि छोटे स्टेप्स को फॉलो करें। और एक छोटा रिक्वेस्ट ये था कि होम रेमेडीज़ या किचन रेमेडीज़ टू ट्रीट डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए या अल्टरनेटिव मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। हमारे पास उसका कोई एविडेंस नहीं है, ये शायद नुकसान ज़्यादा करे आपको फ़ायदा देने से। सो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। मैं यहाँ पर मेडिसिन डिपार्टमेंट का इंचार्ज होने की हैसियत से, और हमारे पास डेडिकेटेड टीम ऑफ फिजिशियंस हैं जो डायबिटीज़ को और उससे जुड़ी हुई चीज़ों, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको हम पूरी तरीके से मैनेज करते हैं। तो इसी बात पर मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ, इस उम्मीद पर कि जो चीज़ें बताई गई हैं करने के लिए, आप लोग उस पर ज़रूर अमल करें। थैंक यू।